स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख दे तो बताओ कि उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या मेरे लिए नया है क्या? नहीं बिल्कुल भी नया नहीं है। एक करंट कैरिंग लूप क्या होता है तो हमें पता है कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि कहने का मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और हमको पता करना है कि कितना टॉर्क लगेगा। तो क्या ये हूबहू एनालॉगस नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इधर क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो बोलते थे कि बताओ कितना टॉर्क लगेगा डाइपोल पर, यानी कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज जस्ट सिमिलर टू टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इस साइड आंसर आता था टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई पी ई साइन थीटा, जस्ट इसका एनालॉगस एम क्रॉस बी आएगा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो पूरा रिलेट करके बताने जा रहा हूँ कि क्या पी है, कैसे एम हो गया, क्या ई है, कैसे बी हो गया। लेकिन हाँ बच्चों, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ जो है ना ये समझने में बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि थोड़ा सा 3D है। बढ़िया से इमेजिन करके तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आसानी से जो है ना चीज़ें दिमाग के अंदर रजिस्टर हो। ठीक है, तो बस इसको पेशेंसली अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक, क्या पढ़ने वाले टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, रखना कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखो जरा करंट कैरिंग लूप समझना क्या है भैया, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप ये होता क्या है, व्हाट इज करंट कैरिंग लूप? हम देख चुके हैं कि कोई भी लूप अगर हो, अगर करंट कैरी करता है ना, ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। बहुत अच्छा से देख चुके हैं, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, तो हमको पता है साउथ से नॉर्थ के तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। सही है। अगर मैं एक लूप ऐसे बना दूं, इसमें करंट ऐसे कैरी करा दूं, तो देखो करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, घुस रहा है, इधर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसता है, नॉर्थ पोल से निकलता है। जिधर से घुसा साउथ, जिधर से निकला नॉर्थ, जिधर से घुसा साउथ, जिधर से निकला नॉर्थ, यानी कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब भी मतलब हमसे क्वेश्चन बोलेगा ना, करंट कैरिंग लूप को रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो बोलो करंट कैरिंग लूप होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अच्छा, यानी कि हमने एक मैग्नेट उठा के रख दिया, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल छोड़ दो, चले जाओ इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं यहाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी रखे हैं क्या, और उस पर कुछ हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है क्या, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, पूरा पढ़े हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के पकड़ करके खींच करके इसको रोटेट कर देता है। हेंस देखे थे कि टॉर्क क्या होता है, जो एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन था सब छापने वाले सेम हूबहू। तो हम क्या करें बच्चों, रिवीजन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक, हाँ देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक है तो पता है कि इधर फोर्स लगता है कितना, क्यूई क्यूई क्यूई, देखे थे। मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ, लेकिन एक ना ओवरव्यू। और यहाँ पर एफ इक्वल टू माइनस क्यूई 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 क्यूई। तो देखिए कि एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा था इधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a 2a 2a। फिर बोलते थे देखो भाई ये भी एक फोर्स है, ये भी एक क्या है, फोर्स है। हम दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, तो ऐसे कर करके हम क्या किए थे, ज्वाइन करते, मतलब फोर्स के लाइन को एक्सटेंड करो, फोर्स के लाइन को एक्सटेंड करो, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। ठीक है, तो ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, एक थीटा एंगल लेते थे, किसके बीच का एंगल थीटा होता था, यहाँ पर देखो जरा, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, और सिंस डाइपोल लिए हैं तो ये माइनस से प्लस के तरफ क्या होता था, माइनस से प्लस के तरफ क्या होता था बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। माइनस से प्लस के तरफ क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसके बीच का एंगल क्या होता था, थीटा। तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन पी एंड क्या होता था, ई। ठीक, अब जैसे पी होता है तो मेरे पास जो आंसर आया था, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या आया था, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, है ना।
देखो बिना पढ़े हुए कैसे हम जो है ना यहाँ जो ब्लैंक अभी ये जो चैप्टर दिख रहा है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक हूबहू लिख देंगे, फॉर्मूला सब कुछ याद भी हो जाएगा। देखना कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बोलता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल रखूंगा। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है कि एक करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप कैसा हो सकता है भैया, सर्कुलर भी ले लो या हम एक रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत मना थोड़ी रहा है। तो ऐसे 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 ले लिए, ये करंट कैरिंग लूप हो गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। मैं इसको उठा के ले जाके रख दूंगा, रख दो, कोई मना नहीं किया है रख दो, रख देता हूँ, ठीक है, रख देता हूँ। तो ये हो गया करंट कैरिंग लूप, ठीक है, जो कि है मैग्नेटिक डाइपोल। करंट इसमें कैरी करा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब जैसे ही हमने करंट कैरी करवाया, हम देखें कि भैया एक थीटा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पर थीटा कहीं दिख रहा है क्या? तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर मेरे लिए क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वो किधर होता है, किधर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? बोले करंट के तरफ गोल ऐसे हाथ घुमाओ, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, तो भैया करंट ऐसे घुमा दो। देखो थंब किधर जा रहा है, इनटू द पेज। तो बोलेंगे थंब जो गया ना वो इनटू द पेज चला गया, यानी कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है ना इनटू द पेज चला गया, यानी कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो इनटू द पेज चला गया। तो पता चला मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। यानी यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सही है बच्चों। हियर थीटा बराबर, जिस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया तो उस तरह से थीटा क्या आ गया यहाँ 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट अंदर और ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। होगा क्या, हमको पता है यहाँ टॉर्क लगता है, वहाँ भी टॉर्क लगेगा। कैसे लगेगा अभी नहीं पता, लेकिन लगेगा। आंसर क्या आता है, पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उधर बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्रॉस होता है ई, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एम क्रॉस बी आंसर आएगा। बोलोगे सारी ज़बरदस्ती, बिल्कुल ज़बरदस्ती मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, पता तो चलना चाहिए कि हम पढ़ने वाले क्या है, वही चीज़ को रिपीट करें। व्हाट इज थीटा, बिल्कुल सेम। अब थीटा जो मेरा 90 हमने ऐसे बना दिया, ये एक स्पेशल केस होता है। हमको पढ़ना कैसे चाहिए, एक रैंडम को थीटा एंगल लेंगे पी और ई के बीच, तो वहां पर भी जो पढ़ेंगे ना एक रैंडम थीटा एंगल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, जैसे इधर आया टाउ इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या बोलेंगे, पी ई साइन थीटा, है ना, ठीक है। इधर टाउ बराबर क्या है, एम बी साइन थीटा, और हम जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है, या तो मेरा घर आई है, तो ऐसा, या अगर एन टर्न्स अगर है उस जो लूप हमने बनाया ना उसमें मान लो कि एन बार ऐसे ऐसे करके तार है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नए आइए, एन आइए एन आइए एन आइए। देखो एम का आइए या फिर एन आइए, मतलब नए आइए, बी साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, देखो जरा, एन आइए बी साइन थीटा। ए तो है, एन भी है, आई भी है, बस मेरा नाम में एल जो है छूट रहा है यहाँ पर। अगर एल होता तो मैं अनिल लिख देता, लेकिन यह लड़का का नाम नहीं है, ये एक्चुअली लड़की का नाम हो जाता है, BINA, तो ये हो जाता है बीना। मेरी एक आंटी का नाम है बीना, तो बीना साइन थीटा। तो आंटी को आज मैं बोल दूंगा कि आंटी देखिए आपका नाम मैं आज पढ़ा रहा था। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, बीना साइन थीटा, ठीक। तो लड़का का नाम लड़की का नाम से है, तो बस हो गया, बड़ा हाईलाइटेड हो गया, समझ में आ गया। यानी कि मेरा टॉपिक क्या है बच्चों, एकदम ठीक टॉपिक है कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए कैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर था टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा फॉर्मूला सारा कॉन्सेप्ट याद। अब हमको करना क्या है, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो थीटा है ना वो किसके बीच का एंगल है। सरफेस एक अलग चीज होता है, कोई भी अगर मान लो मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर, हालांकि एक लूप एक तार ऐसे करके लेंगे, तो आप समझ लो कि तार यहाँ ऐसे 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 करके है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप में। तो एक तार हमें ऐसे लेना है, तो भाई एक सरफेस तो बना, एक प्लेन तो बना। तो सरफेस अलग चीज होता है, ये है सरफेस। हर एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है, वो किधर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये है एरिया वेक्टर, तो चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है। पता कैसे करते हैं, करंट की तरफ हाथ घुमा तो थंब बताता है कि एरिया वेक्टर किधर है, जिधर एरिया वेक्टर वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो भैया एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है।
यानी कि सरफेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सरफेस से नहीं, एरिया वेक्टर किधर वो देख लो। मान लो एरिया वेक्टर इधर है तो ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो देख लो, ये होता है थीटा, एंगल बिटवीन एम एंड बी। समझ में आ गया बच्चों? तो हमको चाहिए लेट एनी एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है। आ जाओ, अब बड़ी ट्विस्टिंग वाला चीज़ है बहुत जो है ना इसमें मेहनत लगता है समझाने में। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है और इसी में करना क्या है, हमें एक जो है लूप इस तरह से रखना और इसमें करंट पास कराना। तो लेट करंट ऐसे 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 और ऐसे हम पास करा दिए, ठीक है। लेकिन जब ऐसे कॉइल रखते हैं ना बच्चों तो समझो कि ऐसे, तो आप लोग भी ऐसा करके कोई कॉपी ले लो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे दिमाग लगाते रहना, ठीक है। देखो ऐसे रखा हुआ है तो कॉपी पर ही, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सोचो किधर होगा। तो बोलेंगे ऐसे ऐसे गया, ऐसे यानी कि इनटू द पेज है, तो भैया इनटू द पेज यानी कि अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड पर, तो यहाँ तो एम और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। एम है किधर, इनटू द पेज, और बी किधर है भैया, इधर इधर। थीटा यहाँ पर है कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमको थीटा 90 नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है। तो सोचो अभी जो ऐसे है स्ट्रेट ऐसे बच्चों, उसको क्या करते हैं पता है, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं। तो सोचो कि मैं ना ऐसे अगर रखूंगा अंदर तो आपको तो दिखेगा नहीं, ठीक है, नहीं दिखेगा। लेकिन टॉप व्यू अगर ऊपर से दिखोगे तो बहुत अच्छा से दिखेगा। तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा, मैं ऐसे कर दूं, टॉप व्यू देखो है ना, दिख रहा है ऊपर से। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट किधर था, इनटू द पेज, इनटू द पेज, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि हल्का सा आप टिल्ट कर दो, तो भैया हल्का से टिल्ट करने का मतलब क्या हुआ, यह है सरफेस, यह है मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे मैं बोलता हूं कि हल्का सा टिल्ट कर दो, तो हल्का सा टिल्ट करेंगे तो ये अगर घूमेगा थीटा, ये सरफेस जो है बच्चों ये घूमेगा थीटा, तो भैया आगे वाला जो ऐसे वो भी कितना घूम जाएगा, थीटा नहीं घूमेगा। 30 डिग्री अगर घुमाएंगे तो 30 डिग्री ही तो ये वाला भी घूमेगा एरिया वेक्टर। यानी व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री मान लो, तो भैया इसका जो नॉर्मल होगा, या तो नॉर्मल बोलो या तो एरिया वेक्टर बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी रोटेट कितना से होगा, उतना ही एंगल से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, समय लगेगा समझने में बच्चों, ठीक, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा डायग्राम बन जाएगा ऐसे, तो इसको मैं बोर्ड पर बनाऊंगा कैसे भैया, थोड़ा टेढ़ा, तो ऐसे बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे। अच्छा, जब ऐसे किए तो एरिया वेक्टर किधर होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर, ठीक परपेंडिकुलर। तो भैया ठीक इसके परपेंडिकुलर का मतलब देखो ये एरिया वेक्टर हो गया, हमने समझो कि ऐसे घुमा दिया। पहले कैसे था, पहले समझ लो ऐसे एरिया वेक्टर था ना, बना ऊपर है किधर, इनटू द पेज, थोड़ा टर्न कर दिया तो इधर हो गया। सरफेस से कितना एंगल बनाता है भैया, 90 डिग्री। जिधर एरिया वेक्टर वही मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो तो हॉरिजॉन्टली है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। देखो M और B के बीच का एंगल अब जो है ना थीटा हो गया, कोई और एंगल हो गया, अब 90 नहीं है, ठीक है। करंट हम ऐसे ऐसे पास कराएंगे, ऐसे ऐसे पास कराएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे लाना है, कहाँ से लाए मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलते कि भाई देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ऐसा करो इधर एक बड़ा सा नॉर्थ पोल रख देते हैं मैग्नेट का, और इधर एक बड़ा सा साउथ पोल रख देते हैं, सच दैट बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां आओ, देखो जरा, जैसे इस तरह से देखे थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं ना, तो यहां पर हम रखते हैं क्या, चार्ज, क्या रखते हैं बच्चों, चार्ज, ठीक है। था तो डाइपोल, लेकिन उस डाइपोल के अंदर 2 इंडिविजुअल चार्ज है, तो हम बोले कि देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है ना तुम पर देखें कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर तुम भी चार्ज हो ना, तो तुम पर भी देखें कि कितना फोर्स लगेगा, तो इंडिविजुअल इस पर देखें, इंडिविजुअल इस पर देखें, फिर देखें कि वो रोटेट कर रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक। यहाँ पर भी सेम काम हम करेंगे और इंडिविजुअली देखेंगे कि वो उस पर क्या करेगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, मेरे पास जो है ना तार का 4 पार्ट्स टोटल आ गया। देखो जरा, ये मान लो कि P क्या है बच्चों, ये मान लो P, Q, R और क्या है S, 4 पार्ट्स आए, 1 2 3 और 4। करंट इधर में इतना कैरी कर रहा है, इतना 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 कैरी कर रहा है। तो मेरे लिए अब कैसा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में बोलेंगे देखो भाई करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लग जाएगा, कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। यानी कि इंडिविजुअली पर जो हो गया मेरे लिए पता है क्या, कि ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग
wire is placed in a magnetic field region, hence it will experience a force। तो फोर्स जो हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं बच्चों कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाला में कैसे निकाले थे, एक इंडिविजुअल चार्ज पर एफ इक्वल टू क्यू ई। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, आई एल क्रॉस बी, बिल साइन थीटा। तो इसके लिए बिल साइन थीटा 4 बार हमको निकालना पड़ेगा। देख लेंगे कि घूमेगा कि क्या होगा। डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, बना लिए। उसका एक बड़ा डायग्राम यहाँ है बच्चों, देखो क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, पहले डायग्राम को अच्छा से समझ लीजिए फिर से। करंट हमने पास करवाया है, देखो ऐसे आई, ये लेंथ है कितना ए और ये वाला लेंथ कितना है बी, रेक्टेंगल है ये इस तरह से, तो ये है ए ये है बी, ऐसे नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, ये टेढ़ा इसीलिए दिख रहा है, ये वाला ऐसा। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। एरिया वेक्टर का मतलब हो गया एम, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा। ठीक है, बी किधर है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये हो गया बी का डायरेक्शन। हियर एंगल इज क्या, थीटा। ये ठीक उसी तरह से आ रहा है जैसे डाइपोल मोमेंट ऐसे रखे थे -q + q, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। गौर करो, एकदम कट कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं, ठीक ठाक है। अब एक एक करके देखते हैं बच्चों। ये हो गया मेरे लिए P, Q, R और क्या हो गया S। करंट बन गया। सबसे पहले किस पर एनालिसिस करते हैं कि भाई ये जो QR साइड है ना उस पर फोर्स कितना लगेगा, फिर PS साइड जो है ना उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो QR पर करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और ये, ठीक है। ऑन साइड क्या है, QR। देखो QR ऐसे बना हुआ है ना, करंट ऐसे आ रहा है, दिस इज Q, दिस इज R। ये है इस तरह से M जो है एरिया वेक्टर है। तो हमें पता है कि जो सरफेस होता है ना, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। तो ये है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल हम कह रहे हैं कि थीटा है। हम बोल रहे हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, फोर्स ऑन, पूरा बढ़िया से इसको जो है ना देखना पड़ेगा। फोर्स ऑन जो QR लगेगा वो होगा क्या, था फोर्स हो जाएगा पता है क्या, BIL साइन थीटा। ठीक है, देखो बढ़िया से, B है, I है, लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना है, तो भैया ये टोटल लेंथ कितना है, तो ये है A, तो ये वाला भी हो जाएगा A। ये टोटल B है तो ये वाला B है ना। तो QR का भी एनालिसिस करें, लेंथ कितना है A, तो बोलेंगे लेंथ है मेरा A साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, L और B के बीच का एंगल होता है। भैया थीटा क्या है यहाँ, एंगल बिटवीन L एंड B। L किधर है, तो L होता है करंट के तरफ, यानी ये डायरेक्शन हो गया L का, ठीक है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है। और B किधर है, ये हमको उसके बीच का एंगल चाहिए थीटा। हालांकि यहाँ थीटा लिखा हुआ, तो मैं ऐसा करूँ बच्चों, क्या इसको भैया θ1 कुछ नाम दे दूँ ऐसा करके, ताकि समझ जाओगे। θ1 बिल साइन थीटा होता है, ठीक। तो BIL साइन थीटा, θ1 कह देता हूँ ताकि पता चले कि अलग आइडेंटिफाई हो जाए। तो हमें ये निकालना है θ1 क्या होगा। तो सोचो क्या होगा, ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 90। टोटल कितना है, 90। अगर ये है थीटा तो सोचो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, नहीं आएगा 90 माइनस थीटा है ना, L और B के बीच का एंगल। तो बोलेंगे साइन, ये हो गया 90 माइनस थीटा, यानी कि आ रहा है BIA साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो दिस इज फोर्स ऑन द साइड कितना है, QR पर कितना फोर्स लगा, इतना हो गया। एक एक साइड कर करके देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं यार, हम जम करके पढ़ने वाले हैं। कोई भी बच्चा अगर वीडियो देखे ना, कसम से बता रहा हूँ समय लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए जबरदस्त तरीके से कि भैया कोई हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक, अब कौन सा साइड देखें, अब देखते हैं जरा PS साइड को। PS में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर किधर होता है, M के तरफ, जो कि साइड के किधर होगा, परपेंडिकुलर। देखो ये साइड है, साइड के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना एरिया वेक्टर, चाहे आप ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, फर्क क्या पड़ता है, इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा। करंट ऐसे, साइड लेंथ है A। अब आते हैं जरा ऑन साइड PS का एनालिसिस, ठीक है, PS का एनालिसिस। तो ये है मेरा ऐसा
करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये है P, ये है S, साइड लेंथ है A। बच्चों जो भी ये साइड है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये M का डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टली B का डायरेक्शन है। दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। फोर्स ऑन जो PS लगेगा वो होगा क्या? बिल साइन थीटा। तब BIL साइन थीटा पहले हम लिख देते हैं, लेकिन थीटा 1 नामकरण कर रहे हैं। थीटा 1 L और B के बीच का एंगल। L किधर होगा? सोचो L किधर होगा? L किधर होगा? तो L होता है करंट के डायरेक्शन की तरफ L होता है। तो ये वेक्टर है ना, तो ऐसे ऐसे करके पकड़ करके खींच दो इसको, तो ये जो हो गया ना ये L का डायरेक्शन है। और B किधर है भैया? B है ये, तो यहां से लेकर के यहां तक दिस इज क्या है? थीटा 1। नहीं होगा, सोच करके देखो बढ़िया से, L खींच दो, B है इधर, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन L एंड B? दैट इज थीटा 1। कितना होगा? तो बोलेंगे कि भाई देखो ये है मेरा सरफेस, ये है क्या? मेरा सरफेस। सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर, तो सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर होता है कौन? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एकदम हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। तो लिख लेते हैं बी है, आई है, लेंथ यहां से यहां लेंथ तार पर कितना है? A। साइन थीटा 1 कितना है? L और B के बीच का एंगल, L इधर B इधर, तो देखो ये है 90 और ये है थीटा, यानी टोटल एंगल कितना आ रहा है? 90 प्लस थीटा। देख लो बच्चों यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आ रहा है BIA साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? 90 है तो बदल जाएगा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? देखो ये 90, ये 180। 90 प्लस कुछ भी एंगल करोगे ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और होता है क्या? ऐड शुगर टू कॉफी। तो भैया इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। 90 है, चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया कॉस थीटा, ठीक। यानी कि फोर्स ऑन PS अगर देखें तो आंसर कितना आया है? BIA कॉस थीटा, ठीक। यह है BIA cos थीटा और ये भी कितना आया है? BIA cos थीटा। यानी यहां दोनों से अगर एनालिसिस अगर देखें बच्चों तो FQR और FPS मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम। क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम, ठीक है। ये तो एक चीज क्लियर हो गया, यानी कि अगर उस पर 10 न्यूटन लग रहा है ना तो नीचे वाला साइड पर भी 10 न्यूटन, इस पर भी 10, इस पर भी 10। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सोचो? तो डायरेक्शन होता है I L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, ठीक है। यानी कि एक ही तरीका सिखा, क्रॉस प्रोडक्ट्स। L क्रॉस B करो बच्चों। इसका L किधर है? सोचो जरा, L है इधर, यानी मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है। ये L किधर है? इधर, तो ये हो गया L, ये हो गया L, ठीक है, L। B किधर है? हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली ऐसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे, और ये है L। सोच करके देखो, L के तरफ हाथ रखो, B के तरफ घुमाओ, और ऐसा ही रखा हुआ है कॉइल, हमने टिल्ट किया था। L के तरफ हाथ रखे, B के तरफ घुमा दिया, L क्रॉस B। देखो किधर डायरेक्शन जा रहा है? ऊपर, यानी फोर्स इस पर किधर लगेगा बच्चों? इस साइड पर पर्टिकुलरली किधर लगेगा? ऊपर। हेंस इस पर जो है फोर्स लगने वाला है किधर? ऊपर। पता चल गया कितना? FQR, ठीक है। यहां नीचे देखो जरा, करंट ऐसे आ रहा है, तो ये तार ऐसे है, ठीक है। करंट कैसे आ रहा है? ऐसे। करंट कैसे आ रहा है? ऐसे, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। तो सोच करके देखो बच्चों, करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। और करंट कैसे है? इधर, यानी कि L का डायरेक्शन इधर, L का डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर। देख लो जरा, L का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। करो जरा L क्रॉस B, L की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमा दो, ऐसे है ना। L के तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमा दो, तो मैं L के तरफ हाथ रखूं, B इधर है, घुमा दो। किधर जा रहा है? देखो जरा, नीचे, L क्रॉस B, किधर? नीचे, ठीक है। नीचे गया, यानी भैया इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? नीचे, FPS। सिंस ये भी अगर F आया है ना, ये भी कितना आया बच्चों? F। दोनों यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का 10 न्यूटन इस साइड पर 10 न्यूटन ऊपर खींच रहा है, 10 न्यूटन नीचे खींच रहा है। हेंस ये वाला कॉइल जो है ना, वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। द नेट फोर्स इन वर्टिकली डायरेक्शन विल बी क्या होगा? 0। सिंस FQR इज इक्वल टू FPS, सो नो मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आ गया? देयरफॉर द कॉइल नो फोर्स, ऐसे बोलो, नो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन,
ठीक है। सो कॉइल विल नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो कॉइल विल नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब देखते हैं बाकी जो दोनों साइड बचा है बच्चों, उसका एनालिसिस करते हैं। आ जाओ, ये साइड और ये साइड, तो ये कॉइल कैसे है, कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा टिल्टेड है, ठीक। तो ये साइड में देखो करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो पहले डायग्राम बना ले, मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है, हमको पता है पर्टिकुलरली इस साइड में जिधर करंट होता है ना, वही है डायरेक्शन किसका, एल वेक्टर का। तो एल है इधर, बी है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, करंट है नीचे, तो अगर करंट है नीचे का मतलब है कि एल का डायरेक्शन हो गया नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टली इधर है। तो फिर से इस साइड का देखेंगे, एल और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो बच्चों हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन पी क्यू और फोर्स ऑन क्या है, आर एस। टोटल ये लेंथ है बी, ये वाला भी लेंथ है कितना, बी। तो पहले पी क्यू का एनालिसिस करो, फिर आर एस का। पी क्यू और आर एस, पी क्यू में ऊपर करंट जा रहा है ना, ठीक है। फोर्स ऑन क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू है ऐसे, पी क्यू, करंट है ऊपर, यानी एल का डायरेक्शन है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, एंगल है 90 डिग्री। फोर्स बराबर क्या होता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा पहले लिख दो, बिल साइन थीटा 1 कर देते हैं ना, हर जगह पर 1 करें, थीटा 1। बी, बी बी है, करंट, करंट है, एल, टोटल लेंथ कितना है, बी, छोटका बी, तो छोटका बी हो गया, साइन थीटा 1। भैया यहाँ थीटा 1 कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मेरे ख्याल से अच्छा से समझ में आ रहा होगा, एक बार एक्सप्लेनेशन में समय लगता है, बाकी फिर तो टन टना टन। तो ये फोर्स हम क्या करें, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। अगर पैरेलली कुछ जैसे कलम और ये वाला रख लोगे ना छोटा सा ऐसा, तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बी आई बी, तो बी आई बी साइन 90 कितना हो गया, 1, ठीक है, रहने दो, बगल में ही कर लेते हैं। एफ किस पर निकालना था, आर एस पर, तो आर एस पर करंट है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ठीक है। आर एस, आर एस, आर एस, तो भैया आर एस है ऐसे, आर एस, करंट है नीचे, एल वेक्टर का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यानी देखें कि ठीक है, फोर्स का क्या आ रहा है, आर एस पर बिल साइन थीटा, तो बिल साइन थीटा 1। बी, बी है, करंट देखो वही है, लेंथ टोटल देखोगे साइड कितना है लेंथ, बी, तो ये छोटका बी हो गया, साइन थीटा 1 फिर से कितना, 90। गौर करके देखो बच्चों कितना आ रहा है, बी आई बी। यानी कि यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स क्या है, सेम। क्या है, दोनों फोर्स सेम, बी आई बी, बी आई बी। तो लेट बोल देते हैं कि एफ आर एस इक्वल टू एफ पी क्यू, इसको नाम देते हैं पता है क्या, एफ लेट इट बी। क्या नाम दे देते हैं, एफ, ठीक। अगर डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन किधर होता है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। एल किधर है, एल है मेरा बोर्ड पर इधर, बी किधर, इधर, एल क्रॉस बी, हाथ घुमा दो, एल, एल की तरफ हाथ रखे, क्रॉस बी किधर जा रहा है, इनटू द पेज। यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन वो किधर जा रहा है, इनटू द पेज, अंदर, ठीक है। एल क्रॉस बी, यहाँ एल है नीचे, बी है इधर, तो एल की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, एल क्रॉस बी, क्रॉस बी किधर जा रहा है, बाहर। यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पूरे तार पर वो किधर लग रहा है, बाहर, मतलब कि आउट ऑफ द पेज। ये मतलब इनटू द पेज, अंदर, और वो बाहर, एग्जैक्ट बाहर है एकदम। यानी कि अगर मैं तार ऐसे रखूं ना, ये जो लूप था, पी क्यू पर बच्चों किधर है, इनटू, पी क्यू पर किधर है, इनटू, पी क्यू पर किधर है, इनटू, कहाँ है पी क्यू भाई, पी क्यू पर है इनटू, फोर्स लग रहा है अंदर, अंदर लग रहा है फोर्स, और इस पर क्या लग रहा है, बाहर। तो भाई यहाँ पर जो है बाहर लग रहा है फोर्स, किधर लग रहा है, बाहर। समझ में आ गया। अच्छा, इनटू को ऐसे दर्शा दिया जाता है कभी कभी, है ना, बुक के अंदर, और बाहर को ऐसे दर्शा दिया जाता है इस तरह से, आउटवर्ड। जैसे कैसे, जेड एक्सिस हम लोग नहीं लिखते हैं एक्स वाई, भैया बाहर तो जेड एक्सिस, अंदर तो ऐसे जेड डैश जो है, जेड डैश, तो उस तरह से ये बाहर ऐसे, ये किधर, अंदर। सोच करके देखो बच्चों, यही दोनों पर जो है फोर्स लग रहा है, ये दोनों तो फोर्सेस क्या हुआ, कैंसिल कर लिया,
हालांकि पता है जैसे ही ना मान लो कि इसको एफ एफ कह रहे हो तो इसको F1 कह दो, क्या बोलते थे F1 अलग फोर्स का वैल्यू आया था ना, तो ये दोनों सेम था और ये दोनों आपस में सेम है। लूप मेरा ऐसे रखा हुआ है, लूप मेरा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर फोर्स लगा अंदर, यानी इस पूरा जो लेंथ पर ना फोर्स लगा एकदम एग्जैक्ट किधर बच्चों, अंदर, ठीक है। और इस पर फोर्स किधर लगा, एग्जैक्ट बाहर, तो बाहर ऐसा हो जाएगा। यानी यही दो जो एरो है ना, अगर टॉप एज पर अगर बनाओगे तब कैसे लगेगा उसको समझना है हम लोग को। अगर मान लो मैं लूप ऐसे रखूँ स्ट्रेट और बोलूँ कि एक साइड पर बाहर एक साइड पर अंदर, तो एक साइड पर लग रहा है मान लो कि अंदर ऐसे और एक साइड पर लग रहा है बाहर, ठीक है। ऐसे करके रखो परपेंडिकुलरली, एकदम स्ट्रेट रहता तो भाई इनमें से तो मतलब उधर से वीडियो देख रहे हो बच्चों तो ये तो लाल वाला ये पीला वाला कलम तो दिख नहीं रहा है, तो मैं टॉप से देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा से नजर आता है। तो टॉप से कैसे दिख सकता है, तो मैं ऐसे टर्न कर दूँ तो आपको देखो टॉप व्यू हो गया। ऐसे ऊपर से देखो, मैं ऐसे कर दूँ तो आपको टॉप व्यू, तो टॉप व्यू पे आपको पता चल रहा हो कि अच्छा ये लाइन हो गया स्ट्रेट, एक लगता है ठीक ये सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के दिख रहा है क्या, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट प्रोड्यूस अ कपल, ये भी एफ और एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे। क्या कह रहा हूं मैं, एकदम इसको मेरे को धीरे धीरे पढ़ाने दो, ठीक है। हाँ क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉइल इस तरह से ऐसे रखते ना स्ट्रेट, ऐसे एकदम स्ट्रेट, तो क्या बोले एक पे फोर्स गया है किधर अंदर और एक पे फोर्स किधर गया है बाहर, तो अंदर इनटू द पेज ये बाहर। तो भैया एग्जैक्ट इसका डायग्राम जो है टॉप व्यू अगर हम बनाना चाहें जो मैं अभी आपको दिखाया था तो वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट, और बोलेंगे एक पर देखो किधर है, इनटू बोल देते हैं ऐसे और ये बोल देते हैं बाहर, और इन दोनों के बीच बच्चों देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना है ए, ये डिस्टेंस बी है ना, ये डिस्टेंस ए है, तो बोले एक पर फोर्स अंदर लगा एक पर फोर्स बाहर, ये है इतना। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कभी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करता है अलग अलग डिस्टेंस पर ना किसी बॉडी पर, तो वो करता क्या, वो कपल कहलाता है और इट रोटेट्स द बॉडी। क्या इसका मतलब हुआ कि मान लो कि एक बॉडी है ए लेंथ का, ये वाला जो है ए लेंथ का बॉडी है, मैं इधर से एक एफ लगाता हूँ 2 न्यूटन का और इधर से भी 2 न्यूटन का लगाता हूँ, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेम जगह लगा रहा हूँ, एक ही जगह पर, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा, और एक तो रोटेट करेगा नहीं, दूसरा बच्चों क्या है ये भी 2 ये भी 2, तो भैया नेट लीनियर फोर्स 0 है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स जब कैंसिल हो जाता है ना किसी बॉडी पर, नेट फोर्स 0, तो भाई नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं करने जा रहा है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, या कुछ स्पीड से चल रहा है तो चलते रहेगा। तो डाइपोल अगर शुरू में ये वाला जो है रुका हुआ है, नेट फोर्स इस पर क्या आ रहा है, एक पे इधर 0, यानी एक्सेलरेशन 0, यानी रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा, यानी कि ट्रांसलेट नहीं करने जा रहा है, घसकने नहीं जा रहा है कहीं पर। लेकिन एक ही बॉडी का लेंथ पर एक जगह फोर्स ना लगे, एक लग जाए ऊपर और एक थोड़ा सा घसक करके लग जाए अलग अलग डिस्टेंस पर, तब क्या होगा सोचो, है ना। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा मूड़ी ऐसे कोई अथी करते, मेरा पैर ऐसे खींच लो, मैं तो रोटेट कर जाऊंगा ना धड़ाक से तो कोई इधर खींचे तो भैया होगा क्या, ये बॉडी रोटेट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं बच्चों कि टॉर्क लग गया। और टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है 2 फोर्स है, आइदर कोई फोर्स ले लो इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो क्या है कैसे करते हैं, जब भी ऐसा हो ना स्ट्रेट ऐसे हो तो फोर्स को खींच दो लाइन, ये भी फोर्स को खींच दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खींचे, देखो यही डिस्टेंस जो है ना मेरे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच। हेंस इस जगह पर टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा पता है, फोर्स इंटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोले वही भैया जो ए है ना वही हो गया आंसर। लेकिन कब है ऐसा, जब ऐसे रहता ना तब, भैया ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है और तब जाकर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स बाहर लग रहा है। ठीक, बढ़िया से इसको लिख लीजिए। तब क्या करें, आ जाओ, ये है ऐसे। अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊंगा और अब विश्वास करना कि जो दिखा रहा हूं वो सही दिखा रहा हूं अगर ऐसे होता, एक पे फोर्स किधर है अंदर, उधर है बाहर, ठीक है। अगर ऐसे होता तो एक पर अंदर, फिर से मैं बोल देता हूं, एक पर अंदर एक पर क्या है बाहर, ऐसे अगर इस तरह से होता तो टॉप व्यू देखोगे बच्चों तो दिखा एफ और दोनों के बीच का यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जो कि लेंथ कितना है ए।
लेकिन अगर टिल्टेड होगा तब क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेड है, कलम हटा देता हूं, माइंड को रिफ्रेश करो, टिल्टेड है, ठीक है। और फोर्स किधर लग रहा है, एकदम इनटू द पेज, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना भैया, इनटू द पेज किधर होता है, एग्जैक्ट अंदर, ऐसे किधर होता है, इनटू द पेज। और इस पर किधर लग रहा है, एग्जैक्ट बाहर, तो आउट ऑफ द पेज, एकदम बन गया, ठीक है। देखो आउट ऑफ द पेज, पीला वाला जो कलम है इनटू द पेज, थोड़ा टेढ़ा भी है, ठीक है। तो हमको तो समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको देखो ऐसे करके दिखाता हूँ। कुछ दिखा क्या, कुछ दिखा क्या, दिखा। एक पे फोर्स है ऊपर, एक पे फोर्स है किधर, एग्जैक्ट नीचे। और ये जो लेंथ दोनों के बीच दिख रहा है, हल्का सा टेढ़ा टाइप का दिख रहा है ना, टेढ़ा। सीधा लूप नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड था ना, तो टिल्टेड दिख रहा है। फिर से करके बताता हूँ बच्चों, देखो सीधा रहेगा ना, सीधा ऐसे रहता तो ऐसा दिखता, देखो एकदम देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा फील हो रहा है। भैया सीधा नहीं है, लूप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, तो अगर टेढ़ा करते हैं तो दिखता कैसा है, ये देखो। अब जो आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है ना, मैं इसी को डायग्राम उठा करके बनाने जा रहा हूं। ये फोर्स है किधर, ऊपर, वो फोर्स किधर है, नीचे। और ये जो लेंथ है थोड़ा सा टेढ़ा दिखा ना, इसी चीज को मेमोरी में रखना। और मैं बना रहा हूं, देखो ऐसे, ये लेंथ था ए, एक पे फोर्स आपको ऊपर दिख रहा है और एक पे फोर्स किधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा था। ये टिल्टेड था ये, इसलिए ऐसा था, ठीक है, समझ में आ गया। तो बोलोगे सर हमको करना क्या है। अब सोचो बच्चों कि कोई कलम इस तरह से हो, कोई आदमी या कलम जो ले लो, एक आदमी ऐसे हो, इसको इसका पैर पकड़ के कोई इधर खींचे, इसका मुड़ी ऊपर खींचे, भैया ऐसे खींचेगा तो क्या हो जाएगा, रोटेट नहीं कर जाएगा। यानी कि दिस टू फोर्सेस क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस पर, ठीक है। तो करे क्या, तो बोले कि फोर्स के लाइन को जरा खींचो, ये भी फोर्स के लाइन को जरा खींचो। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, इसको जब ज्वाइन करेंगे ना तो दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमको चाहिए। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अलग अलग दूरी पर जब एक्ट करता है, कपल प्रोड्यूस करता है, कपल टॉर्क इस पर लगाएगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा। तो बताओ कि टॉर्क कितना होगा, है ना, टॉर्क कितना होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरा जो प्लेन ऑफ दैट ना, प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि एरिया वेक्टर। और ये डायरेक्शन जो किसका है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमने देखा था कि एम और बी के बीच का एंगल हम क्या रखे थे, थीटा। और ये जो मेरा प्लेन है ना, ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। प्लेन एरिया वेक्टर 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, थीटा। सर कर क्या रहे हो, पॉइंट वाला बात है, कर क्या रहे हो। ये मेरे को ए पता है, मेरे को आर परपेंडिकुलर चाहिए, कैसे निकालूं। तो बोले देखो भैया टोटल 90 डिग्री है ना, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये ए है, तो बताओ कि ये कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं जिधर एंगल थीटा जो भी सटा हुआ रहता है ना, उधर कॉस हो जाता है। तो बोलेंगे ये इधर हो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस, कितना एंगल है ये, देखो जरा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। देखो मान लो ये अल्फा रहता तो कैसे लिखते, ए कॉस अल्फा, ये 90 माइनस थीटा थे, एक कॉस 90 माइनस थीटा ये। और हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता कितना है, साइन थीटा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हेंस देखो बच्चों, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है दो फोर्सेस जब होता है तो हम लोग बोलते हैं कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बड़ा थोड़ा सा जो है ना टिपिकल होता है समझाने में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो एक बार थोड़ा सा समझना पड़ता है अच्छा से। आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स जो है लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर होता है। व्हाट इज एफ, हमने निकाला था कि इस साइड पर जो एफ लग रहा है पी क्यू पर चाहिए, उसका वैल्यू क्या आया था, पी क्यू वाला वैल्यू क्या आया था, देखो जरा भैया पी क्यू का वैल्यू क्या आया था, हाँ पी क्यू और आर एस का वैल्यू क्या आया था, देखो बी आई बी, बी आई बी, ठीक है। पी क्यू और इतना पर जो भी वैल्यू आया था वो बी आई बी। तो ये जो फोर्स है क्या आ जाएगा, बी आई बी। आर परपेंडिकुलर कितना आया है, ए साइन ऑफ कितना थीटा। जो सेटिंग करते हैं जरा देखो, ये है आई बी, ठीक है, और ए इंटू बी साइन थीटा। व्हाट इज ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो जो रेक्टेंगल हमने लिया है ना, जो रेक्टेंगल लिया ये है ए, ये है बी, तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो लूप है उसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये कितना हो जाएगा, ए बी, यानी कि इसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ए इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जहां पर ए बी दिखा उसके जगह पर ए, तो ये हो जाएगा आई बी
ए साइन ऑफ कितना थीटा। इसको जरा सा सेटिंग करो जरा, बी ऐसा करते हैं, आई ए एक साथ ले लेते हैं, आइए बी साइन ऑफ क्या थीटा। हमको पता है, सोचो आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया एम बी साइन ऑफ कितना थीटा आता है। तो ये हो गया देखो टॉर्क का फॉर्मूला। देखिए कैसे आया, बहुत कष्ट से आया है ना। तो वेक्टर वाइज अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एम क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी। और थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन एम एंड बी, जहाँ कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम एंड क्या हो जाएगा बी। क्लियर कट है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर जो एम बी साइन थीटा हो गया बच्चों, तो हम क्या करें, बोले कि भैया देखो टॉर्क बराबर जो एम बी साइन थीटा है, एम बी साइन थीटा, इफ कॉइल हैज वन टर्न, जो कॉइल है ना उसके पास अगर वन टर्न अगर हो तो टॉर्क बराबर हो जाएगा देखो आई ए बी साइन ऑफ क्या थीटा। अब ये तो शुरू में ही बोल दिए तो आप लोग को अब आसान लग रहा होगा। और अगर कॉइल के पास अगर एन टर्न्स अगर हुआ उसके अंदर तो टॉर्क क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या लिख देंगे, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। इसी को सेटिंग वेटिंग करते हैं तो ये लड़की का नाम हो जाता है बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। ठीक है, तो याद करने का तरीका हो गया, बीना साइन थीटा। ठीक है, बी आई एन एन एन। और एम क्रॉस बी है बच्चों। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो सोचो कि क्या होगा, जो लूप इस तरह से रखा हुआ था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस पर फोर्स किधर लगा, अंदर की ओर, और इस पर फोर्स किधर लगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो सोचो कि ये कॉइल रोटेट किधर करना चालू करेगा, तो बोले ये इस पर फोर्स बाहर लग रहा है, इस पर अंदर, ऐसे करके रोटेट करेगा, यानी ये घूमना चालू कर देगा, दन दन दन। तो ये एक्सिस हो गया, ऐसे घूमेगा, यानी ये इस तरह से रोटेट करना क्या कर देगा, चालू कर देगा, कोई लेट एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 दन 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 दन। तो सोचो कि ये क्या है, यही हो गया टॉर्क लगा, फोर्स लगा, ऐसा कि गोल गोल घुमा दिया। एक एनालिसिस बताता हूं इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या किए, एक मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अंदर एक लूप है। हमने क्या किया, पहले हमने करंट पास करवाया उस लूप में, हमने दिया करंट। थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या, इसको रोटेट करा देता है। बच्चों सोचो, फिजिक्स के अंदर, पूरा दुनिया में, छोड़ो फिजिक्स, पूरा दुनिया में क्या इस रूम में कोई ऐसा चीज है कि पहले हम करंट देते हैं और उसके बाद वो गोल 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 घूमने लगता है। हम करंट देते हैं और गोल 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 घूमने लगता है। अरे ये तो पंखा है हम स्विच ऑन किए, करंट गया और गोल 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 घूमने लगा, हवा आने लग गया। हाँ 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 हाँ, यानी कि पंखा है। क्या पढ़ रहे थे पंखा पढ़ रहे थे ये है क्या, फैन। तो फैन के अंदर क्या होता है बच्चों, मोटर जो कि रोटेट करता है, तो मोटर ऑफ फैन बोल दो। क्या बोलते हैं, हम करंट देते हैं तो इसका कॉइल रोटेट करने लगता है, तो इसका कॉइल रोटेट करने लगता है। तो ये हुआ थोड़ा सा एकदम ना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। क्लियर कट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है, यार कितना चीज है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ ये नेक्स्ट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर तो थीटा है क्या, एम और बी के बीच का एंगल, यानी एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल। तो अगर कॉइल इस तरह से रखा रहे सच दैट कि एरिया वेक्टर किधर, तो ऐसे अगर बच्चों रखता हूं मैं, ठीक है, सच दैट एरिया वेक्टर इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एरिया वेक्टर जिधर हो का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कॉइल रोटेट नहीं करेगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। भैया थीटा कितना है, 0 डिग्री, हेंस क्या हो जाएगा 0। नो टॉर्क, यानी कि रोटेट नहीं करेगा। तो लूप रखना कैसे, एट एनी एंगल थीटा रखे, रोटेशन दन 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 घूमना चालू हो गया, हमने देखा। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा कैसे आएगा एरिया वेक्टर, तो बोले कि भैया थंब इधर आना चाहिए। देखो एरिया वेक्टर इधर आने का मतलब क्या होता है बच्चों, थंब इधर आना चाहिए। कैसे आएगा, तो सोच करके देखो इधर कैसे आएगा, तो बोले देखो इस साइड से करंट जाए, ऊपर से ऐसे आए, इधर से ऐसे, तो इधर चला जाएगा, यानी कि इधर से करंट जाना चाहिए। तो बोले देखो इधर से करंट जाना चाहिए, इधर से आना, ऐसे ऐसे अगर आता है ना ऐसे, तो किधर, इधर दिख रहा है, ठीक है, इस साइड हो जाएगा। तो अगर ऐसा करंट पास कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो टॉर्क नहीं लगेगा, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है।
बोलता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का मतलब कि मान लो कि लूप हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है भैया, एरिया वेक्टर इसका अगर इधर हो जाए, जिसको कि हम लोग एम भी बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। हमें पता है टॉर्क बराबर क्या होगा बच्चों, एम बी साइन 180। साइन 180 क्या होता है, स्वाहा, हेंस टॉर्क बराबर क्या हो गया, देखो स्वाहा, क्या हो गया, टॉर्क बराबर स्वाहा। इधर कैसे आएगा, फिर से देखो इस तरह से रखा हुआ है। अगर इधर से करंट अगर हम दिए ना, तो ऐसे तो थंब देखो इधर जा रहा है, तो भैया इधर से करंट मत दो, इधर से करंट दो, इधर से, यानी जो किनारे वाला जो साइड है ना उसमें ऐसे करंट जाना चाहिए, ऐसे जाए सच दैट इस तरह से गोल घुमा के देखो देखो, है ना, तो अपने आप थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इधर इधर, यानी कि करंट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दो ऐसे, सच दैट ऐसे अगर घुमाओगे तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर। तो अगर 180 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, टॉर्क नहीं लगता है। बोलता हूँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, भैया कैसा टॉर्क लगेगा, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एग्जैक्ट इस तरह से रख दो और करंट ऐसे पास करा दो, जो शुरू में ही एग्जाम्पल बता रहे थे। तो देखो ऐसे करोगे, एरिया वेक्टर किधर जाएगा, अंदर, तो एरिया चला गया अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट चला गया किधर, अंदर, दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर टॉर्क अगर देखोगे ना, तो एम बी साइन 90, साइन 90, साइन 90 होता कैसा, तो हमें पता ये होता है मैक्सिमम, हेंस इसमें जो टॉर्क लगेगा ना बच्चों, कैसा लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, तो ये हो जाएगा एम इंटू बी, बी 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 बी, कहानी खत्म, एम इंटू बी। अगर एन टर्न्स अगर होता है तो हमें पता है कि यहाँ क्या लिखते हैं, एन आई ए बी, यानी कि बिना। तो कभी भी अगर सवाल में बोला कि फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो बोलो बिना 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 बिना। एन टर्म्स है तो ठीक है, एन रखे, नहीं है तो बी आइए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उम्मीद है कि मैंने सिंप्लीफाई किया होगा आप लोग के लिए। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, डीपीपी जरूर सॉल्व करिएगा। सारे पर जो भी फॉर्मूलास यहाँ देख रहे हो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेगा, हाईली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सिंपल से लेकर अच्छे लेवल तक का, ठीक है, सॉल्व करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो और तंदुरुस्त रहो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।